Hello student, today I am going to explain you the remaining part of human health and diseases. Today's topic is adolescence मतलब किशोरावस्था. The period which extend from puberty to complete sexual maturity is called adolescence. जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और चाइल्डहुड खत्म हो जाता है तो वो जो स्टेट होती है उसको एडोलोसेंस कहते हैं. Adolescence in boys 12 to 17 years, in girls 10 to 17 years. लड़कों में जो किशोरावस्था होती है 12 से 17 वर्ष की आयु जो होती है वो किशोरावस्था होती है मतलब एडोलोसेंस होता है, जबकि गर्ल्स के अंदर 10 to 17 ईयर्स जो होता है एडोलोसेंस का पीरियड होता है. 3 टाइप्स चेंजेस टेक्स में बी प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस समय बॉडी के अंदर 3 टाइप के चेंजेस होते हैं. पहला बिहेवियर से रिलेटेड होता है, दूसरा एडिक्शन टू ड्रग्स, एल्कोहल एंड टोबैको, और तीसरा होता है सोशल एंड मॉरल इम्प्लीकेशंस. एक तो आपके व्यवहार से संबंधित परिवर्तन होते हैं, दूसरा आपको एडिक्शन या व्यसन या लत लग जाती है, या तो आपको ड्रग्स की होती है, एल्कोहल की होती है, टोबैको की होती है. दूसरा सामाजिक प्रेशर आपके ऊपर होता है जिसके कारण आपका बिहेवियर जो होता है चेंज हो जाता है. एडिक्शन, डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग इज कॉल्ड एडिक्शन. जब आप किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो उस कंडीशन को एडिक्शन, लत या व्यसन कहते हैं. वो चीज या तो ड्रग्स होती है, केमिकल्स होते हैं, एल्कोहल होते हैं, या टोबैको हो सकता है. नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ एडिक्शन. जो एडिक्शन होता है उसके क्या कारण है या रीज़न है. फर्स्ट वन, क्यूरियोसिटी. अ क्यूरियोसिटी इज जनरेटेड अमंग यंग पीपल्स ड्यू टू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स इन न्यूज़पेपर एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस. जो यंग पीपल्स होते हैं अगर कोई न्यूज़पेपर में ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या किसी से उसके बारे में सुनते हैं तो वही चीज़ करने की उनकी इच्छा होती है, जागृत होती है और वो करना चाहते हैं, इसलिए वो करते हैं और धीरे धीरे करते करते वो उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं. सो दे टेक देम फॉर फर्स्ट टाइम एंड देन बिकम हैबिचुअल. इसी कारण वो पहली बार जब करते हैं तो उनको वो चीज़ अच्छी लगती है और बार बार रिपीट करने के कारण उसमें क्या होता है, उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको लत लग जाती है, उनको एडिक्ट हो जाता है. सेकेंड वन, फन एंड स्टिमुलेशन. जो यंग पीपल्स होते हैं फन और स्टिमुलेशन के लिए एडिक्शन करते हैं, या तो एल्कोहल को इंटेक करते हैं, या टोबैको इंटेक करते हैं, या ड्रग्स को इंटेक करते हैं. थर्ड वन, व्हील ऑफ डूइंग मोर वर्क. कुछ लोग मानते हैं कि एल्कोहल लेने से, ड्रग्स लेने से या टोबैको लेने से उनमें काम करने की जो क्षमता होती है, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, सोशल प्रेशर. कभी कभी आप पार्टीज में जाते हैं, उस पार्टीज के अंदर ऐसा होता है कि सभी लोग अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर भी प्रेशर होता है जिसके कारण आप भी वो चीज़ स्टार्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके आप एडिक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, फैमिली हिस्ट्री. अगर आपकी फैमिली में कोई अगर ड्रिंक करता है, ड्रग्स लेता है या टोबैको च्यूइंग करता है तो उस कंडीशन में आप भी उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को देखते रहते हैं. नेक्स्ट वन, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स. जो असामाजिक तत्व होते हैं और जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसको देखकर भी आप एल्कोहल, ड्रग्स या टोबैको इनके एडिक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम. कुछ लोग को ऐसा लगता है कि इनको लेने के बाद वो आज़ाद हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस चीज़ को वो कंटिन्यूसली लेते रहते हैं और वो एडिक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, इनएबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. जीवन की जो समस्याएं हैं उनको फेस करने में जिनको कठिनाई होती है वो इनका इंटेक करने लगते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, एनकरेजमेंट और प्रेशर बाय फ्रेंड्स. कभी कभी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में सभी लोग ड्रिंक करते हैं और आप नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रेशराइज किया जाता है और धीरे धीरे आप भी उस चीज़ को इंटेक करने लगते हैं और फिर एडिक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम द लाइफ प्रॉब्लम. कभी कभी जीवन की समस्याएं ऐसी होती है कि
कुछ समय के बचने के लिए आप इन चीज़ों को लेने लगते हैं। मेंटल रिलैक्सेशन, कुछ लोगों का मानना होता है कि ड्रिंक लेने के बाद मेंटली वो रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, रिलैक्स फ्रॉम पेन। कुछ लोगों की जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है उसके बाद जो मेडिसिन दी जाती है, जो ड्रग्स दी जाती है, उनको लेने से उनके पेन में क्या होता है, रिलीफ मिलता है, जिससे वो कंटिन्यूस उस मेडिसिन को लेते रहते हैं ताकि उनको लगता है कि उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन बाद में यही एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रग एडिक्शन, डिपेंडेंस ऑन ड्रग इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन। जब आप ड्रग के ऊपर, केमिकल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो उस कंडीशन को ड्रग एडिक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज द ड्रग? ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, एलिविएशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ डिजीज इन मैन एंड एनिमल। ड्रग केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज किया जाता है डिजीज को प्रिवेंट करने में, उसको डायग्नोसिस करने में और उसको ट्रीटमेंट करने में। तो ऐसे केमिकल ड्रग्स कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट वन, ड्रग्स बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो ड्रग्स किन किन पार्ट पर, किन किन डिजीज के ऊपर अफेक्ट करते हैं, अब उनको देखेंगे। तो यू कैन सी इन दिस टेबल टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड इफेक्ट। एनाल्जेसिक, ये जो एनाल्जेसिक होते हैं ये पेन किलर होते हैं, दर्द को दूर करते हैं। एनेस्थेटिक, अफेक्ट द कॉन्शियसनेस। जब बड़ी बड़ी सर्जरी होती है तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है उसमें एनेस्थेसिया दिया जाता है ताकि वो सुन्न हो जाता है, वहाँ का जो कॉन्शियसनेस होता है वो खत्म हो जाता है और जब ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। एंटीपायरेटिक, लोअर द बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब फीवर की कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में जो मेडिसिन दी जाती है उसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। जब एलर्जी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में अंदर जलन होती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो मेडिसिन दी जाती है उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कहते हैं। एंटीडोट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन। आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन चला जाता है तो उस टॉक्सिन्स को रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है उसको एंटीडोट कहते हैं। एपेटाइजर, इंक्रीज द हंगर। जब आपको भूख कम लगती है तो जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन तो उसको कहते हैं एपिटाइजर, जिसके कारण आपकी जो हंगर होती है, भूख जो होती है, वो बढ़ जाती है। एंटी डायूरेटिक, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिन। कभी कभी किसी को शिकायत होती है कि उसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन उसको एंटी डायूरेटिक कहते हैं, जिसके कारण यूरिन की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है, वो लेस हो जाता है। एंटीमेटिक, चेक वॉमिटिंग। जब आपको वॉमिट लाइक फील होता है तो उस समय जो मेडिसिन ली जाती है वो होती है एंटीमेटिक। नेक्स्ट वन, कर्मिनेटिव, एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। जब स्टमक के अंदर ब्लॉटिंग हो जाती, पेट भरा हुआ फूला हुआ लगता है, तो उस कंडीशन में जो गैस होती है उसको बाहर निकालने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको कहते हैं कर्मिनेटिव। डायूरेटिक, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन। ये मेडिसिन लेने से यूरिन की जो अमाउंट है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी यूरिन पास आउट होता है। इमेटिक, कॉजेस टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग। कभी कभी ऐसा लगता है कि पेट के अंदर कुछ चला गया और वोमिट हो जाए तो वो चीज़ बाहर निकल सकती है, तो उस कंडीशन में जो मेडिसिन दी जाती है ताकि आपको इजीली वोमिटिंग हो जाए, वो चीज़ बाहर निकल आए, तो उस मेडिसिन को एमिटिक कहते हैं। नेक्स्ट वन, सिडेटिव, डिक्रीज द ब्रेन एक्टिविटी, द इंक्रीज द स्लीपिंग टेंडेंसी। ये जो मेडिसिन होती है, जब ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, मतलब आप जब ज़्यादा सोचते हैं और व्यर्थ रूप से अनलेसली आप सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं, तो उस समय जो डॉक्टर मेडिसिन देता है वो सिडेटिव्स होते हैं, जिससे ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है और कामनेस इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपको नींद आने लगती है। स्टिमुलेंट, इंक्रीज द बॉडी एक्टिविटी। जैसे कभी आप थक जाते हैं तो उस कंडीशन में चाय या कॉफ़ी लेते हैं, तो चाय और कॉफ़ी वो एज ए स्टिमुलेंट की तरह वर्क करते हैं और आपकी बॉडी में
एक्टिव हो जाती है, मतलब फुर्ती आ जाती है, जिससे आप काम बहुत तेजी से करने लगते हैं। तो ये जो मेडिसिन होती है स्टिमुलेंट होती है। नेक्स्ट वन, वेसोडिलेटर, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिससे उसका पैसेज नैरो हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उसको लेने से जो ब्लड वेसल्स है उसका जो पैसेज होता है वो वाइड हो जाता है और ब्लड का फ्लो इजीली हो जाता है। तो ऐसी मेडिसिन को वासोडिलेटर कहते हैं। ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, जो ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं वो किन सोर्सेस से ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, उसके आधार पर जो ड्रग्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन, नेचुरल ड्रग्स। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स ऑब्टेन बाय प्लांट। ऐसे ड्रग्स जो कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे। तो एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन, कोकेन, कोल्सिचीन और एट्रोपिन, ये प्लांट से आपको मिलते हैं। इन सभी को एल्केलॉइड्स कहते हैं। ऑयल्स, कैस्टर ऑयल, क्लोव ऑयल, यूकेलिप्टिस ऑयल, ये सभी ऑयल आपको प्लांट से मिलते हैं। गम्स, अगार अगार और गम अरेबिक, ये भी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। और टेनिन, टेनिन मतलब जो कलर होता है, रंग होता है, ये भी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, एनिमल से जो ड्रग मिलते हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन है जिसको ह्यूम्युलिन कहते हैं। थायराइड एक्सट्रैक्ट, लीवर एक्सट्रैक्ट, हिपेरिन एंड कॉड लिवर ऑयल, ये सभी एनिमल से मिलते हैं। नेक्स्ट वन, ड्रग्स ऑब्टेन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो ड्रग्स मिलते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और नियोमाइसिन। ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, अब ऐसे ड्रग्स को देखेंगे जिनको प्रिपरेशन किया जाता है मिनरल से। लिक्विड पैराफिन, बोरिक एसिड, जिप्सम सॉल्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन, हैबिचुएटिंग ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जिनको लेने से आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। दोज काइंड ऑफ ड्रग्स ऑन विच पीपल बिकम डिपेंडेंट इनटू ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। यदि ऐसे ड्रग्स को बहुत लंबे समय तक लिया जाता है तो आपको उसका एडिक्शन हो जाता है, आपको उसकी लत लग जाती है। हैबिचुएटिंग ड्रग्स, देयर आर टू टाइप्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स, these drugs mainly affect the power of perception। ये जो ड्रग्स होते हैं मेनली आपके पावर ऑफ परसेप्शन, जो सोचने की क्षमता होती है, इसको अफेक्ट करते हैं। these drugs act on the brain behavior consciousness। ये जो ड्रग्स किसके ऊपर वर्क करेंगे, आपके ब्रेन के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर और आपका जो कॉन्शियसनेस होता है उसके ऊपर वर्क करते हैं। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड मूड अल्टरिंग ड्रग्स। इसी कारण इन ड्रग्स को, जो आपका मूड होता है उसको परिवर्तन करने वाले ड्रग्स भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ हैबिचुएटिंग ड्रग्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैबिचुएटिंग ड्रग्स। फर्स्ट वन, सिडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग्स अफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो आपकी टेंशन होती है, एंजाइटी होती है और जो इरिटेशन होता है वो काम डाउन हो जाता है, कम होने लगता है और आपको नींद आने लगती है। जो नींद आने लगती है इस इफेक्ट को हिप्नोटिक इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, बार्बिचुरेट्स और बेंजोडायजेपाइन्स। बार्बिचुरेट्स ऑब्टेन फ्रॉम बार्बिट्यूरिक एसिड, जो बार्बिचुरेट्स होता है इसको बार्बिट्यूरिक एसिड से बनाया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है स्लीपिंग पिल्स में। जो नींद की गोली होती है इसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। मार्केट में जो स्लीपिंग पिल्स मिलती है वो हेक्सोबार्बिटॉल और मिथोहेक्सिटॉल के नाम से मिलती है। नेक्स्ट वन, बेंजोडायजेपाइन्स, इट्स रिलीविंग द एंजाइटी एंड इंड्यूस स्लीप। जो टेंशन होती है उसको कम करता है तथा नींद लाने का काम करता है। एग्जाम्पल, वेलियम या डायजेपाम या ऑक्साजेपाम। नेक्स्ट वन, ट्रैंक्विलाइजर, रिड्यूस टेंशन, एंजाइटी बट डू नॉट इंड्यूस स्लीप। अब जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये टेंशन कम करते हैं, एंजाइटी को कम करते हैं, लेकिन इनको लेने से आपको नींद नहीं आती है। एग्जाम्पल, पेंटो फिनोटाइजाइंस और बेंजोडायजेपाइन्स। नेक्स्ट वन, ओपिएट नार्कोटिक्स,
सप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी, रिलीव पेन। जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको रोक देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, और जो दर्द वगैरह होता है उसमें रिलीफ देते हैं, मतलब आराम देते हैं। पावरफुल पेन किलर, इसी कारण इनको पेन किलर कहा जाता है। एग्जाम्पल ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन एक्सेट्रा। फोर्थ वन स्टिमुलेंट, स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम। ये जो स्टिमुलेंट होते हैं आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं। यूज एज अ रिफ्रेशनर, इसीलिए इनका यूज रिफ्रेशनर के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल कैफीन एंड कोकेन। सेकेंड वन जो होता है साइकोडेलिक ड्रग्स होते हैं। इट इज आल्सो नोन एज हेल्यूसिनोजेंस। जो साइकोडेलिक ड्रग्स होते हैं ये विभ्रम पैदा करते हैं। मेनली अफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अल्टर थॉट्स, फीलिंग एंड परसेप्शन। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, आपके सोचने की, महसूस करने की तथा बुद्धि चेतना को प्रभावित कर देते हैं, बदल देते हैं। ड्रग्स कॉजेज इल्यूजन, ये जो ड्रग्स होते हैं विभ्रम पैदा करते हैं। जो एक्चुअल में चीज नहीं होती है आपके सामने, वही चीज आपको दिखाई देती है, वही चीज आपको सुनाई देती है। तो इस कंडीशन को इल्यूजन या विभ्रम कहते हैं। एग्जाम्पल एलएसडी, पेप्रिडाइन और सिलोसाइबिन। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड। इट इज क्रिस्टलाइन एमिनेटेड एल्केलॉइड्स। ये क्रिस्टल जैसा एमिनेटेड एल्केलॉइड्स हैं जिसको ऑब्टेन किया जाता है एर्गोट फंगस से, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लेविसेप्स पर्पुरिया। ये जो फंगस होता है, राई की जो प्लांट होता है उसके अंदर एर्गोट डिजीज कॉज करता है। तो इस फंगस से एलएसडी को ऑब्टेन किया जाता है। सेकेंड होता है मेस्केलिन, ये भी एल्केलॉइड होता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है पियोट कैक्टस से, जिसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरा विलियमसी। नेक्स्ट वन मेरिजुआना, ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। इसको प्राप्त किया जाता है कैनाबिस सटाइवा से, जिसका साइंटिफिक नेम है हेम्प प्लांट। इससे हशीश, चरस, गांजा, भांग आदि चीज़ें प्राप्त होती हैं।